हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू शौर्य भारत। क्या बोल रहा है? अशोका ग्रीन करके कोई है, पाल रोड साइड। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्लास के साथ अपन। आज का देखो पहला वर्ड हम पढ़ने वाले हैं कैजोल। और कैजोल का मतलब होता है ऐसे बहलाना, फिसलाना किसी को। ठीक है, अब याद कैसे करोगे? याद करेंगे हम इसे बहुत ही फेमस एक्ट्रेस काजोल से। अब देखो, मान लो काजोल आ गई यहाँ पे, तो जल्दी से जेठाराम जाएगा जल्दी से जेठाराम जाएगा और पानी लेके आएगा। मैडम प्लीज पानी लीजिए, है ना। हितेंद्र आएगा, कुछ आपको गर्मी तो नहीं लग रही? इसी ठंडा वंडा ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, बहलाएंगे फुसलाएंगे। ठीक है, तो काजोल याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेगाइल। अब बेगाइल को देखो कैसे याद रखोगे। देखो गलीबल पता है ना हमें, गलीबल क्या होता है? भोला भाला। तो तुम्हें पता है कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे भोले भाले बन के क्या करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। तो बी गलीबल से याद कर लोगे बेगाइल को। ओके, नेक्स्ट वन देखो, अगर पहले ये याद करते हैं कॉक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चरण सरकार, गुड आफ्टरनून। चारण, अच्छा चारण है या चंद्रशेखर है। हाय चंद्रशेखर, क्या हालचाल है तुम्हारे? वी आर मिसिंग यू। आ जाओ जल्दी से क्लास में। रास्ते में होगा मे बी। हाँ देखो, अगर वीडल याद करना ना, तो वीडल कैसे याद रखोगे? जैसे जब हम कॉलेज में आ जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, वीड ले ले। वीड पता है ना क्या होता है? यार ऐसे मत करो यार। पता होना क्या चाहिए, पर इतना बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, अब फ्रेंड्स की आदत होती है गलत काम करने के लिए आपको बहलाते फुसलाते हैं। अब नए नए हम 12th से निकले, बोलेंगे नहीं भैया ये तो नहीं करेंगे, दिस इज बैड, राइट? बट व्हाट डू दे डू? वो हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश करते ही है ना। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना। ऑलराइट, हो जाएगा याद वीडल। ओके, नेक्स्ट देखो कॉक्स को कैसे करोगे। जैसे स्कूल में हम क्या करते थे, फ्रेंड को बोलना है कि तू मेरा ये काम कर दे, ये काम करेगा अगर तू मेरा, बहला रहे फुसला रहे उसको मस्त तरीके से। तो आज मैं तेरे को क्या पिलाऊंगा? कोक। क्या पिलाऊंगा? कोक। तो ऐसे कोक की रिश्वत देकर हम क्या करते थे, उसको क्वॉक्स करते थे, बहलाते फुसलाते थे। तो अगर कैजुअल का अगर आपको कोई सिनोनिम पूछता भी है ना, मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम टाइम आपको क्वॉक्स ही पूछा जाता है। इसका मतलब होता है बहलाना फुसलाना, किसी को परसुएड करना। यहाँ पे एक वर्ड और याद कर लो तुम लोग, परसुएड। अगर आपको मेन वर्ड में कैजुअल देता है तो आपके सिनोनिम्स में आपको क्वॉक्स मिलेगा ही। और अगर मेन वर्ड में क्वॉक्स ही आ गया, जो कि अपने आप में बहुत बार आया हुआ है, तो इसके सिनोनिम में आपको परसुएड दिया जाता है। मतलब किसी को मनाना क्या होता है? बहलाना फुसलाना ही। परसुएडिंग तो पता है ना, परसुएड करना किसी को, हाँ पटाना, बिल्कुल। चलिए, फोन को कैसे याद रखोगे? इसे याद करेंगे हम फैन से। तो काजोल आ गई तो फैंस तो आएंगे, है ना। फैन क्या करते हैं, जिसको भी वो एडमायर करते हैं उसको बेसिकली क्या करते हैं, बहलाते फुसलाते हैं। नेक्स्ट देखो फ्लैटर, तो इजी है काफी। डोंट फ्लैटर मी। जैसे अभी हितेंद्र कर रहा था, मैं पाओगे नहीं दो दिन शादी मेरी फ्रेंड की। समझ रहे हैं कि मैम की फ्रेंड की शादी, मैम की उठे यहाँ होते नहीं मैम। ओके, अपन भी तो चलते हैं जितना तो पूछती। ओह गॉड। चलिए अभी देखते हैं अपन इसके एंटोनिम। एंटोनिम देखो, एक तो बहलाना फुसलाना, और दूसरी जगह क्या कर रहे हो आप, किसी को डिस्करेज कर रहे हो। डिस्करेज का मतलब तो पता ही है ना क्या होता है डिस्करेज? डिमोटिवेट करना, है ना। एंड एनकरेज का ऑपोजिट डिस्करेज करना। और डिस्पैरेज का मतलब भी होता है डिस्करेज करना या फिर निंदा करना बेसिकली। याद कैसे करोगे इसको? डिस्पैरेज को याद करोगे कि दिस पर्सन या ये पर्सन कैसा है भैया, मेरा पैरों जैसा है ना। डिस्पैरेज इस तरीके से याद रखना। किसी को अगर तुम बोलोगे कि भैया तो मेरे पैरों जैसा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, डिस्पैरेज कर रहे हो उसे। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए कैप्रिशियस।
कैप्रिशियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज बेसिकली आप कह लो चेंजेबल, बहुत ज्यादा चेंज होता रहे, जो कि फिक्स्ड ना रहे। हाँ ओकेजनल कह लो, बदलते रहने वाला ओकेजनल। हाँ किसी को एनकरेज करना चीट करने के लिए। चलिए आगे मूव करें। अभी नेक्स्ट देखो कैप्रिशियस। अब कैप्रिशियस का मतलब होता है चेंजेबल। याद कैसे रखना है अपन को? कार की प्राइसेस से, कार की प्राइसेस है, कार की प्राइसेस क्या सेम रहती हैं क्या? नहीं, चेंज होती रहती है ना थोड़े थोड़े टाइम बाद। तो कैप्रिशियस इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट देखिए विम्सिकल, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विम बार पता है क्या करती है? विम बार चेंज कर देती है किसको? गंदे बर्तनों को सुंदर चमकदार बर्तनों में, खुशबूदार लेमन फ्रेशनेस के साथ, व्हाटएवर। सो इस तरीके से याद रखना, किससे? विम बार से। हाँ हाँ इट्स गुड बेसिकली, अच्छा लगता है, इट इवन स्मेल्स नाइस। काम भी बड़ा। अब इससे तुम्हें पता चल रहा है कि भाई हम पढ़ाते भी हैं और हम काम भी करते हैं। चलो विम्सिकल याद हुआ। नेक्स्ट वर्ड फिकल। फिकल से क्या याद आया? पिकल। और पिकल से पिकल आ गया तो कंफ्यूजन तो होनी ही होनी है। इना पिकल का मतलब भी क्या था? कंफ्यूजन एंड ट्रबल। तो इसी तरीके से फिकल से भी याद रखेंगे पिकल, और पिकल देखेंगे तो कंफ्यूज तो होंगे, माइंड क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा कि ये वाला लूं या वो वाला लूं। ठीक है, इस तरीके से फिकल याद करेंगे। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव को याद करो। देखो पल्स से, जो हमारी पल्स होती है वो चेंज होती रहती है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेम्परामेंटल। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या होता है? सुबह से शाम तक बदलता रहता है। या फिर अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो देखो टेम्पर ऑफ अ मेंटल पर्सन। कोई मेंटल सा व्यक्ति होगा, कभी तो खुश होगा, हंसने लग जाएगा, और कभी एकदम से गुस्सा आ जाएगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, कभी रोने लग जाएगा। इनकंसिस्टेंट में, हाँ कह सकते हो अनस्टेबल। हाँ, दीज आर बेसिक वर्ड्स। ये तो अगर ऑप्शन में आ गए तो तुम आराम से निकाल लोगे, बट अगर ये क्वेश्चन की तरफ से पूछे जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है कि फिर हम कैसे गैस करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कैप्रिशियस के सिनोनिम में यही दे देगा, मैं तो तुम्हें सिमिलर वर्ड्स दिखा रही हूँ। अब मेन वर्ड की तरह तुम्हें कैप्रिशियस भी मिल सकता है या तुम्हें विम्सिकल भी मिल सकता है। ऑप्शंस मिलेंगे वो बहुत ईजी मिलेंगे, वो तो हम गैस कर पाएंगे आराम से। ऑलराइट, चलो जैसे हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था, अब बताएंगे नहीं। जिन बच्चों को पता है ना वो कुछ नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगी वही बोलेगा। ये वर्ड हम कर चुके हैं, बस बस नो ममरिंग। ऑप्शंस देती हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ कि गैस करें गौरव कि क्या सही आंसर होना चाहिए। धीरसा गुड आफ्टरनून। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। क्या? हाँ गैस करो। गैस क्या करना? इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट है इसका मतलब? अच्छा ओके ठीक है। तो देखो जो ऑप्शंस हमें बेसिकली दिए हुए हैं, क्या ऐसा कोई भी वर्ड है जिसका मीनिंग तुम्हें नहीं पता? इंटेलिजेंट का मीनिंग पता है क्या होता है ना? हार्ड वर्किंग का मीनिंग भी पता है, एंग्री का मीनिंग भी पता है, और ऑनेस्ट का मीनिंग भी पता है। तो ऑप्शंस आएंगे वो इतने टफ नहीं आएंगे अपने पास, वर्ड होगा मजेदार। अब ये डिलीजेंट का मतलब पता है तो इजीली निकाल लोगे। अब डिलीजेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू गौरव इज इंटेलिजेंट। देखते हैं भाई सचिन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ठीक है। अमन आपके अकॉर्डिंग? नहीं, कुछ तो गैस कर लो, मार्क तो करके आओगे, कुछ ना कुछ तो कर लो। मैं ये छोड़ रहा है फिर भी नेगेटिव। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग है। बताओ। हार्ड वर्किंग।
प्रथम बैंक की परीक्षा भी बता दो। हाँ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। दीप्ति हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। चलो 2 के तुक्के सही लग गए है ना, और बाकी सबके गलत किसके लगे। मैम से लगे? हार्ड वर्किंग 2 नहीं बोला था, एक सेम आंसर तो है ना, मेरे को तो पूछा ही। हार्ड वर्किंग, ठीक है। सही आंसर ये है। अब मीनिंग तो बहुत ज्यादा ही इजी है, ठीक है, पर याद कैसे करना है, देखो हार्ड वर्किंग है ये तो पता चल जाएगा जब ये वर्ड याद होगा। अब याद कैसे करना है, इसको याद रखना है दिल्ली के एजेंट से, कि दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी भाई, बहुत ज्यादा, और अगर कोई एजेंट है जो वहाँ काम कर रहा है और वो हार्ड वर्किंग नहीं है तो क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, किसी और को ले लेंगे। तो दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं भैया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। इस तरीके से याद रखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। आगे मूव करें आप। तो इस तरीके से आपको दिए जाएंगे एंटोनिम सिनोनिम, और हमें पता होने चाहिए क्या मतलब है। जैसे अगर मैं आपको दूं एड ऑन, अब एड ऑन का मतलब तुम बता दोगे मुझे? ऐड करना किसी में ऐड करना। रुक जाओ, मैं पूछती हूँ, ऑप्शन देती हूँ, बताना। डॉन, चाहिए। चलो बताओ। ये नीचे वाला क्या अबोमिनेट। ये होता है? अब मैंने एडॉन वर्ड तो तुम्हें याद कराया है। मैम पता था पता क्या है? हाँ, एडॉन का मतलब क्या था बताओ? पता था मैं भी संवारना, सजा, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल। ठीक है, यही दिया जाता है घुमा फिरा के। डेकोरेट दे देगा, ब्यूटीफाई दे देगा, फिर भले ही तीनों वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हो पर इसका मतलब है वो तो एज इट इज ही देगा तुमको। तो तुम कितने भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आ जाए वो एक पिक कर पाओगे आराम से, ठीक है। चलिए, अबोमिनेट का मतलब होता है हेट करना, टू हेट समथिंग, किसी चीज से घृणा करना। वेरी गुड चरण, बहुत बढ़िया। चलिए अभी देखते हैं अपन, इतना कंप्लीट हो गया। और आगे देखिए, अभी एंटोनिम के बारे में बात करें तो स्टेबल कंसिस्टेंट, ये तो काफी इजी है। स्टेबल कंसिस्टेंट मतलब स्थिर होना, वो हुए सारे वर्ड्स याद। आगे मूव करें अभी। नेक्स्ट देखिए, फीबल। फीबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। फीबल का मतलब होता है कमजोर, राइट? क्या मतलब होता है? कमजोर, वीक। अब याद कैसे करना है इसको, देखो फीबल को याद करो तुम फ्री ऑफ बल से। बल मतलब पावर, शक्ति, पार, है ना? तो ऐसा पर्सन जो फ्री हो बल से मतलब कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा कमजोर सा होगा, है ना? कोई शक्ति नहीं होगी। वीक, फ्रेल। अब देखो फ्रेल को कैसे याद रखना है, इसको याद करो फेल से, कि अगर फेल हो जाते हैं तो कैसा फील करते हैं? बहुत ही ज्यादा वीक सा फील करते हैं, कमजोर सा फील करते हैं। इम्पोर्टेंट तो याद करना पड़ेगा तुम्हें, इम्पोर्टेंट। मैं सोचती हूँ इसकी कोई ट्रिक तुम्हारे लिए ये तो अच्छी सी। पता है। कोई इम्पोर्टेंस ना इम्पोर्टेंट तो हाँ पता है। कोई इम्पोर्टेंस मतलब मैम हाँ, जिसमें याद- पोटेंशियल नहीं हो। हाँ बिल्कुल, जिसमें आप कह लीजिए हाँ पोटेंशियल ही ना हो, इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर भी मैं कुछ अच्छी सी ट्रिक सोचती हूँ इसकी। फ्रेजाइल को याद करो जितने, ठीक है। फ्रेजाइल को कैसे याद रखोगे? जैसे जब एज हो जाती है, एज दिख रहा है तुम्हें इसमें, तो वीक से ना बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने लग जाती है, ओके। अब फ्रैक्चर क्यों होती है भैया वीक्स एज में, सॉरी बोन्स, बोन्स एज में फ्रैक्चर क्यों हो जाती है? डेंसिटी का क्योंकि कैल्शियम की डेंसिटी कमी वीक हो जाती है बोन्स। इस तरीके से आप कर लेना ना, फ्रैक्चर एंड एज। चंद्रशेखर है मैडम, चंद्रशेखर है? चारण सरकार। अच्छा, चारण सरकार, चंद्रशेखर है। एंटोनिम्स तो इजी है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ओके। इम्पेकेबल। अब इम्पेकेबल बहुत ही अच्छा सा वर्ड है और इसका मीनिंग होता है त्रुटिहीन, मतलब एरर फ्री होना। अब याद कैसे करोगे? देखो इम्पेकेबल, अब पैका से याद करो। देखो पक्का, 2 तरीके के घर होते हैं, हमने पढ़े थे बचपन में, पक्का हाउसेस और कच्चा हाउसेस, है ना? मुझे बताओ कौन से घर ऐसे होंगे जो त्रुटिहीन होंगे? पक्का हाउसेस, राइट? तो पैकेबल से पक्का याद हो जाएगा। तो पक्के हाउसेस में क्या होती है भैया? कोई ऐसे एरर नहीं होते। ऐसा नहीं कि तूफान आया छत उड़ गई, है ना, बारिश आई तो पूरा घर पानी से भर गया। तो बेसिकली पक्का हाउसेस आर एरर फ्री, ठीक है। इस तरीके से याद रखना।
एररलेस, एक्यूरेट, फॉल्टलेस, प्रिसाइज, वर्ड्स बहुत ज़्यादा ईजी है अपने आप में. इम्पेकेबल वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है. डन. नेक्स्ट देखिए. अगला वर्ड देखिए इनॉक्यूअस. इनॉक्यूअस का मतलब होता है बहुत ही हार्मलेस सा पर्सन, है ना, जो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए. ये क्या लिखा है? अहानिकारक. अहानिकारक. अहानिकारक होगा, है ना, अहानिकारक. हाँ छोड़ो, तुम लोग सही कर लेना, ठीक है. अब इनोक्यूस को कैसे याद रखना है? इसे याद करना है हमें इनोसेंट से. इनोसेंट, एक इनोसेंट पर्सन अगर होगा, इनो से इनोसेंट बन जाएगा, है ना. एक इनोसेंट सा पर्सन होगा, क्या वो हार्मफुल होगा? क्या नहीं होगा, हार्मलेस होगा. सो हार्मलेस, सेफ, नॉन डेंजरस. एक अच्छा सा वर्ड इधर लिखो, सलूब्रियस. सलूब्रियस याद इसे रखेंगे हम लोग सल्लू भाई से. किससे याद करेंगे? सल्लू भाई से. कि सल्लू भाई भैया बीइंग ह्यूमन खोल के बैठे हैं, सबकी मदद करते हैं, है ना. कैसे हैं सल्लू भाई? एकदम हार्मलेस हैं, बहुत ही हेल्पिंग हैं. कोई भी नई एक्ट्रेस या एक्टर आते हैं तो उनको प्रमोट वगैरह भी करते हैं, उनके साथ मूवीज भी कर लेते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से याद करना. आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत छाए हुए हैं कटरीना एंड विक्की की वेडिंग की वजह से. तो याद रखना बहुत भोले भाले से हैं, इनोसेंट से. ओके. और इसी का ही ऑपोजिट आपको दिया जाता है इनसलूब्रियस. इनसलूब्रियस, हार्मफुल. ऑलराइट, इनसलूब्रियस. इनसे वर्ड बताया ना, नेगेटिव बन जाता है, एक्टिव, इनएक्टिव. ओके. सो जो नहीं है सल्लू भाई जैसे, तो वो हार्मफुल ही होंगे. आगे देखते हैं अपन. सेलिबेसी. सेलिबेसी का मीनिंग होता है अविवाहित जीवन. अविवाहित जीवन. तो बस उसी से ही निकला है. सेलिबेसी से बनाना सेलिब्रेट, सब सेलिब्रेसी है ना. तो सेलिब्रेशन कब होगा? जब तक भैया अविवाहित हो, ठीक है. उसके बाद कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा. ऑलराइट. ओके. अब देखो ये सिनोनिम तो नहीं है भाई, हाँ बिल्कुल, ये सब एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है. जैसे मैरिज कह लीजिए, वेडलॉक, इन सभी का मतलब क्या है? शादी का संबंध. हाँ, गठबंधन भाई. ओके. आगे मूव करें. अभी लिख लो. अभी अपन क्या करते हैं, कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं कल का. तो शुरू करेंगे हम. कौन पूछेगा? जिसमें सब लिखा हुआ है. आज भी फिर उत्कर्ष नहीं आया हुआ. मेरे सब लिखा हुआ है. चल जेठाराम तू ही पूछ, ठीक है. और इससे मैं पूछ लूंगी. चलो शुरू करते हैं अभी रिवीजन के साथ. कोई बात नहीं, पूछो. मैं जवाब देता हूँ. सचिन सुनो ना. हम तो सीट चेंज करेंगे. Have your heart set on something. Have your heart set on something. Want something too much. हाँ ठीक है. To want something too much, absolutely. पूछिए सुरेंद्र से. A cat in gloves catches no mice. A cat in gloves catches no mice. A cat in gloves catches no mice. जो ऑनलाइन है वो भी आंसर दें सभी स्टूडेंट्स. Politeness is harmful. सही है. Excessive politeness. वो एक ही बात. हाँ, excessive politeness. हाँ बिल्कुल सही. ठीक है. चलो नेक्स्ट हर्ष से पूछो. Natty. साफ सुथरा, सुंदर. नीट एंड टाइडी. अमन से पूछिए. कल परसों भी आया था ना अमन, परसों से भी पूछ सकते A cold fish. हैं. A cold fish. A person lacking emotions. Absolutely. नितेश की बारी.
नितेश तुम रिवीजन कर रहे हो? चिकन हार्टेड चिकन हार्टेड चिकन हार्ट इंटरप्टर पता है? ये इतना आसान। अरे मैम दूसरों से पूछा ये क्या अभी कराया था कमजोर हाँ, है, क्या बताना। क्या कावटली ये क्या पूछ रहे हो? कायर होना। क्या तुम्हें याद कैसे नहीं है? कब पढ़ना स्टार्ट करोगे तुम? हाँ आज ही रिवीजन किया था। क्या रोज नया बहाना होता है इस लड़के के पास। आज रिवीजन करा सुबह? क्या रिवीजन करा बताओ? किस चीज का? किस चीज का? मैथमेटिक्स? हाँ फिजिक्स? इंग्लिश का ही करा था ना? हाँ क्या पढ़ा था बताना मुझे, उसमें से पूछेंगे तुमसे। छोटा सब था, थोड़ा थोड़ा भूल गया, कंफ्यूज हो गया इधर तो रास्ते में उधर। सब पढ़ा था? पहले दिन होता है मैम। फिर क्या पढ़ा था बताओ? लास्ट से उतर गया हाँ लास्ट का उड़ा था अभी करा लिया कल जो पढ़ाया था वो? कल वाला भूल गया। ठीक है पूछो कल वाला। अ बिग फिश। A big fish. कराया था ना? क्या मैम ये देखो कल ही था इसको। आई थी कल बताओ गौरव। बिग फिश An important person. एन इम्पोर्टेंट पर्सन। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? पढ़ना स्टार्ट करो अब। कल जब तुम क्लास में तभी एंटर करोगे जब तुम आंसर दोगे, मंडे को आई मीन। ड्रिंक Okay. लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश। ये तो गाना है और मिलिंद गौरव। बाबा का। प्रथम गौरव है ना मैं Drink बोलती ड्रिंक हूँ। गौरव से पूछ लिया। चलो बता दो ड्रिंक लाइक अ फिश। And limit से बाहर करो, कुछ ज्यादा करो। हर कुछ ज्यादा नहीं, कुछ एक ही काम लिमिट से ज्यादा हाँ करना। लिमिट से ज्यादा करो। क्या करना? पीते हैं। अल्कोहलिक अल्कोहल पर्सन। ज्यादा पीते हैं। हाँ बिल्कुल। Don't प्रथम drink drive. प्रथम से पूछो। नहीं नहीं पुराना पूछ सकते हैं। फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट। जो मतलब ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हाँ ढूंढते रहते हैं, ये तो काफी इजी था। कोमल से पूछो। टार्निश टार्निश का मतलब क्या होता है? स्पॉइल करना, बिल्कुल। चलो पूजा। सीरीन सेरीन। निर्मल, बिल्कुल। अभी कौन बाकी है? हितेंद्र और दीप्ति। हो गया ना मेरा। वो खुद भी बाकी हुई प्रीडिलेक्शन प्रेडिलेक्शन हितेंद्र से पूछ रहा है। तू वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस पूछ रहा है, इसको नहीं याद होगा। कल भी पूछा था इससे यही वैसे तो। वही तो याद होगा अब तो नहीं नहीं है। है? नहीं पढ़ा मैंने। कुछ नहीं होता। इसका मुझे करता। अब ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स जा रहा है। हॉर्स ट्रेड हॉर्स ट्रेड। सही होगा। मोल भाव करना। हाँ कह सकते हैं, वही होता है। कैसे मोल भाव करना? बहुत ही स्किलफुल तरीके से, है ना? टू बार्गेन इन अ स्किलफुल मैनर। एंटी पूछिए इनसे। टंग इन चीक। said something in a sarcastic way. सार्कास्टिक वे में बोलना, बिल्कुल ठीक है। चलो सचिन से पूछो। वापस से जगह छोड़ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। Information from relevant source. एब्सोल्युटली, सब लर्न करके आया है वो। सुरेंद्र पार्ट 2 हो रहा है सचिन, एसएस वाले। आफ्टर मैच Override something. आफ्टर मैथ। परिणाम होता। वेरी गुड। नितेश। रेड अलर्ट रेड अलर्ट। ये कल भी पूछा था इससे। यहाँ पे रेड कलर के बजर बनने लग जाए हर जगह तो इसका मतलब क्या होगा? ये पार्टी खाता वार्निंग। वार्निंग वार्निंग। गौरव से पूछो। अ कैट नैप हमें भी पूछो। अच्छा आप लोग भी क्या? पूछो, बिल्कुल। क्या? चलो एक काम करो, कल का इडियम बताओ कोई भी पूछो। क्या आप सभी धीरसा से कुछ पूछना चाहते हैं? ऑफिसी स्टोरी अ फिशी स्टोरी। बताओ। चलो बताओ धीरसा, अब आपके लिए क्वेश्चन है। अ फिशी स्टोरी क्या मतलब होता है? कल ही पढ़ाया था मैंने।
यार ऑनलाइन व्यूअर्स क्यों नहीं दिख रहे मेरे को इधर से? इधर भी नहीं दिख रहा है। इधर भी नहीं दिख रहे ना, कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो कुछ टेक्निकल इश्यू हो रही है तो मुझे दिख ही नहीं रहा है बेटा धीर सा। तो अभी आप आंसर दो अ फिशी स्टोरी का। व्यूअर्स को चला के चलेंगे प्लेबैक वही तो क्या हो गया? वो चला के चलेंगे प्लेबैक दिखाया कौन हो? मतलब चले गए। कमेंट करके चले गए अच्छा ऐसा, ठीक है। अभी- अरे नहीं वो है ऑनलाइन। अ बिग लाई, वेरी गुड। आ गया आंसर भैया। चलो वेरी गुड धीर साहब, एक्सेलेंट। और पूछो। Neither fish nor fowl. हाँ, neither fish nor fowl। ये गौरव के लिए उसके अब ये क्वेश्चन गौरव के लिए भी है और धीरसा के लिए भी है। एक neither fish nor fowl। सेम थिंग। डाउटफुल डाउटफुल होता है। ठीक है, ओके। चलो गौरव ने तो आंसर बता दिया, अभी आप बताएंगे। नेक्स्ट पूछो, कल का ही पूछना। आज का नहीं पूछना। कल का पूछ ले। Between the devil and the deep sea. बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका आंसर देंगे मुझे प्रथम। Big danger। डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, डिफिकल्ट सिचुएशन। हितेंद्र से पूछो कुछ। Turn a blind eye. टर्न अ ब्लाइंड आई क्या होता है? दीप्ति याद है? Yes, टर्न अ ब्लाइंड आई। said Ignore. something Ignore. ignore something which is wrong बेसिकली हाँ बिल्कुल, इग्नोर करना ऐसी चीजें जो गलत हो। ओके, अभी तो कोई आंसर नहीं आ रहा मेरे को। क्या क्वेश्चन पूछा था? नाइदर फिश नॉर फाउल, क्या होता है इसका मतलब? डिफिकल्ट सिचुएशन, कंफ्यूजन में होना, डाउटफुल होना, ठीक है। डाउट क्लियर ना हो। हाँ बिल्कुल, एम्बिगुअस, अनक्लियर। अब मैं पूछूंगा। किससे पूछो? नेक्स्ट वर्ड लिखो अभी। पॉसिटी, मेरे से तो एक नहीं पूछा। कमी। पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब होता है कमी। याद कैसे करना है? अभी मान लो कि इस तरीके से याद रखना, कोरोना का टाइम चल रहा है और कितने बजे दुकानें बंद हो जाती थी? है ना, 5 बजे, 4 बजे। तो अब तुम आ रहे थे और मम्मी बोलती है एकदम सारे पाव लेके आना। अब तुमने क्या करा? अब उन्होंने बोला 4:30, तो तुम पूरी सिटी में घूम लिया और तुम्हें पाव मिले क्या? नहीं मिल पाए ना, दुकानें बंद हो गई थी। तो पाव की क्या हो गई भैया? बहुत ही ज्यादा कमी हो गई। ठीक है। फ्यूनेस, रेयरिटी। रेयर तो पता ही है, ये अबेट में भी पढ़ा था क्या अपन? अब बेट में नहीं पढ़ा था। पॉजिटिव में पढ़ा था। पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव पढ़ा था। हाँ ठीक है, कम करना, वही मतलब है। डिग्रीज कमी, शॉर्टेज कह सकते हो। शॉर्टेज, अबंडेंट कैसे नॉन एंटोनिम में जरूर पढ़ा होगा। कर्टेल डिक्रीज करना उसका। ओके चलिए, अभी आ गए अपन वन वर्ड्स पे। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या होगा वो? यूनिवर्सल, जो हर जगह पाया जाता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ। लिख लिया? One who lends money on high rates of interest, उस पर्सन, हाँ, usurer। कैसे याद रखेंगे तो इसको बताओ, कैसे याद करना था? हाँ, एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली हाई रेट पे दे रहा है। जैसे नहीं होता है कि वो मोनजी याद करा था तुम लोगों ने पहले, क्या बोलते हैं बताओ? मिंजी, मिंजी ना, मिंजी का से मोनजी याद करा था। क्या मतलब था उसका? कंजूस। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन, मिंजी वर्ड याद करा था अपन ने। एक ऐसा पर्सन जो भैया बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है किसी से, तो वो पर्सन कौन होता है? यूसरर। अब याद कैसे करना है? वो पर्सन बहुत इविल सा होगा, विकेट सा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? यू, और आगे अपन बोलेंगे सुअर। कैसा होगा? दलाल। हाँ, जब पैसे पे बैक कर दोगे तब बोल देंगे कि भैया तू कैसा आदमी है भैया, है ना? घोड़े हुए। एक मिनट। हाँ, दलाल। ठीक है, आगे मूव करें। नेक्स्ट देखिए, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार वर्ड है। अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, जिसको खूब एक्सपीरियंस हो, उसे बोलते हैं वेटरन। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अब याद देखो कैसे करोगे। किसी भी तुम लोग रेस्टोरेंट चले गए तो वेटर आएगा और पूरा मेन्यू बता देगा ना, एकदम रटा रटाया,
ये स्पेशल है, ये ऐसा, ये मसाला चाहिए, वो चाहे फलाना ढिमकाना, एक्सपीरियंस राइट। हाँ, तो वो पर्सन कैसा है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है अपने काम में। ओके, इस तरीके से याद रखेंगे वेटरन, वेटर से। और एंटोनिम तो बहुत सारे लर्न करे अपन ने, एम्बेसडरियन, एमेच्योर, नोविस, नेव, एक्सेट्रा। हाँ, और क्या क्या करे थे अपन ने, स्टूडेंट, लर्नर, ये तो इजी है बेसिक। एम्बेसडरियन बोल दिया ना मैंने। अप्रेंटाइज, यही वर्ड बोल रही थी। अप्रेंटाइज याद है, आप रेंट पे रह के क्या करते हो भैया, सीख ही तो रहे हो, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स और लीव्स, रेत बोलते हैं। अब कैसे याद रखोगे कि जब हम लोग व्रत करते हैं गर्ल्स, अपन क्या करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं ना, तो वो क्या होती है, डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स ही तो होती है बेसिकली, ठीक है। तो व्रत को याद रखना कि भैया जब व्रत करते हैं तो क्या कराते हैं, पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। विपिन रावत कि आज ही सुबह मैंने देखा न्यूज़ में। श्रद्धांजलि है। नहीं वो फूलों का वो लगाते हैं। हाँ। पुष्पांजलि आता हूँ फूल से देते हैं ना, वो पुष्पांजलि बोलते हैं। क्या हो गया, वाओ। उससे ओके, आगे मूव करेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ साउंड, अकाउस्टिक्स, याद रखना पड़ेगा। स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकाउस्टिक्स। और ये वर्ड अपन काफी सुनते रहते हैं, जो स्पेशली कोक स्टूडियो वगैरह के सॉन्ग सुनता है, तो ये वर्ड काफी यूट्यूब पे तो खूब देखने को मिलेगा तुम्हें, अकाउस्टिक्स। A word from the first letter of words that make up the name of something is called acronym. कैसे याद रखना है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, इसको क्या बोलते हैं अपन, एनडीबी। पंजाब नेशनल बैंक को क्या बोला जाता है, पीएनपी। तो ऐसा शब्द जो कि फॉर्म हो फर्स्ट लेटर से किसी बड़े शब्द के, उस शब्द को बोला जाता है एक्रोनिम। क्या बोला जाता है, एक्रोनिम। लिख लिया, गौरव, एक बड़ा सेंटेंस था और यहाँ निकले इनके कैमरा। हाँ, नेक्स्ट देखो, कंसर्न्ड विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक, ठीक है। अब कैसे याद करा था इसको, हाँ, ऐश्वर्या थी, हमेशा उसे अप्रिशिएट करा जाता था, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, अभी भी है, नो डाउट, ठीक है। एस्थेटिक। चलो आज इतना ही करते हैं अपन, कल करेंगे खूब सारे इडियम्स और वन वर्ड्स, कल तो नहीं, मंडे को इडियम, वन वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, मंडे को मिलते हैं आप। कल नहीं नहीं